नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने 1857 की क्रांति का भाग ए कंप्लीट कर दिया। ये उसका भाग 2 है और इसके अंदर हम बाकी की क्रांति के बारे में देखेंगे। अब तक हमने देखा कि नशीराबाद, नीमच और टोंक के अंदर किस तरीके से क्रांति फैली थी। अब हम आगे देखेंगे कि बाकी के एरिया के अंदर कैसे क्रांति फैली। तो उस अब हम देखने वाले हैं एरनपुरा, जो कि एक ब्रिटिश छावनी थी, और उसी के साथ साथ जो आउआ एक जागीर थी, वहां पे किस तरीके से क्रांति हुई जोधपुर रियासत के अंदर, मारवाड़ रियासत के अंदर। तो यहाँ पे एरनपुरा की छावनी थी जोधपुर के अंदर। ये जोधपुर का भाग है राजस्थान के अंदर। तो जोधपुर जोधपुर के अंदर पाली जिला, जो अभी वर्तमान का पाली जिला है, उसके अंदर एरनपुरा नाम की छावनी आती थी और एरनपुरा के अंदर सब विद्रोह शुरू हुआ। अब इस विद्रोह को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने देखा था कि जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? 1835 के अंदर अंग्रेजों को ने ये कहा कि जोधपुर के सवार अकुशल है, और ये कहकर उन्होंने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका खर्चा जोधपुर रियासत के ऊपर लादा गया था। अब 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन ने विद्रोह कर लिया। इन्होंने आबू में जाकर आबू के अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी। उस समय जोधपुर के राजा थे राजा तखत सिंह। उन्होंने अपनी सेना को भेजा। उसी समय जो ये क्रांतिकारी थे जोधपुर लीजियन के, ये दिल्ली की तरफ बड़े। रास्ते में इनको खैरवा के अंदर आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह मिले, और जब कुशाल सिंह से ये मिले तो उन्होंने कुशाल सिंह को अपना नेता मान लिया। और फिर जो कुशाल सिंह ने मारवाड़ के अलग अलग जो सामंत थे, अशोक के, गुल्लूर के, खिजड़ली के, उन सब से सहायता ली, और उन सब ने इनको सहायता भेजी। इनको मेवाड़ के सलुम्बर, रूपनगर और लसाणी के सामंतों ने भी सहायता भेजी और सेना भेजी। तो इनके पास एक बड़ी सेना थी जो कि आउआ के किले से चल रही थी, और आउआ के किले से क्रांति को जारी रख रही थी। अब 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तखत सिंह ने एक सेना भेजी, राजकीय सेना भेजी, जिसका नेतृत्व सिंह भी कुशल राज कर रहे थे, जो कि बिथोड़ा के अंदर क्रांतिकारियों की सेना से भिड़े, और बिथोड़ा के अंदर जो जोधपुर की राजकीय सेना है वो हार गई। उसके बाद में 18 सितंबर को जो एजीजी लॉरेंस खुद था, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, वो आउआ के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, और चेलावास के युद्ध के अंदर वो हार गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो एजीजी था पूरे राजस्थान का, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, वो हार गया। और उसी लड़ाई के अंदर तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। हमने देखा था कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, उस समय जो 6 पॉलिटिकल एजेंट्स हुआ करते थे राजस्थान में, उनमें से एक है मैकमेसन। ये मारा गया और इसका सर जो है वो आउआ के किले के बाहर लटका दिया गया। अक्टूबर 1857 के अंदर जब जोधपुर लीजन दिल्ली की तरफ बढ़ी, क्योंकि दिल्ली क्रांति का केंद्र था, तो उस तरफ बढ़ी, तो वहां चली गई। और फिर 29 जनवरी, क्योंकि तब तक फिर क्रांति खत्म हो चुकी थी। और अब देखिए आप कि क्रांति वैसे तो सितंबर के अंदर दिल्ली में खत्म हो चुकी थी, और ये दिल्ली की तरफ बढ़े। इनको पता ही नहीं था कि दिल्ली के अंदर क्रांति खत्म हो चुकी है। तो संचार का इतना अभाव था इस क्रांति के अंदर। अब 29 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स करके एक अंग्रेज अफसर थे, सेना के अंग्रेज अफसर थे, जिन्होंने आउआ के किले के ऊपर आक्रमण किया और आउआ को हराया। और कुशाल सिंह को जब लगा कि अब हार होने वाली है, तो वो मेवाड़ की सलुम्बर जागीर के अंदर जाके इन्होंने शरण ली, और इस समय इन्होंने अपने भाई पृथ्वी सिंह को मोर्चा संभालने के लिए पीछे छोड़ दिया। जो जब होम्स ने आउआ के ऊपर आक्रमण किया, किले को जला दिया, तहस नहस किया, उनकी जो कुल देवी थी सुगाली माता, उनकी मंदिर की मूर्ति को अजमेर ले गए। उसके बाद में कुशाल सिंह पकड़े गए 1860 के अंदर। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से इनको बरी कर दिया गया। तो ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जब 1857 की क्रांतिकारियों को बरी कर दिया गया है। तो कुशाल सिंह उसके बाद में वापस आउआ आ गए और आउआ से अपनी जागीर को चलाते रहे। इसके बाद में अगला जो क्रांति का केंद्र था वो कोटा था। कोटा के अंदर क्रांति का बड़ा केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर जो रिसालेदार मेहरा खां और लाला जयदलाल थे, ये 2 नेता थे जिन्होंने क्रांति को कोटा के अंदर भड़काया। और कोटा यहाँ पे आपका राजस्थान के अंदर, कोटा के अंदर क्रांति को बढ़ाया। और जो कोटा के महाराव थे राम सिंह, उनको भी कहा कि आप भी क्रांति का साथ दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो इन्होंने सेना के ऊपर कब्जा कर लिया। और जो मेजर बर्टन थे, जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे,
कोटा के, उसका सर काटकर बाजार में उसको घुमाया गया। उसके बाद में इन्होंने महाराज राम सिंह से एक संधि पर साइन करने के लिए कहा, कोरा कागज दिया और बोला इस पे साइन करो, और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि जो मेजर बर्टन की हत्या है वो उन्हीं के आदेश पर की गई थी। तो 6 महीनों तक उसके बाद में कोटा पर क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। जनवरी 1858 के अंदर जो करौली के महाराव मदलपाल है, उन्होंने सहायता भेजी और क्रांतिकारियों से गढ़ को सुरक्षित किया गया। उसके बाद में मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स आए थे। जनरल रॉबर्ट्स आए, इन्होंने कोटा पर अधिकार किया और कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त किया। इसके बाद में जो धौलपुर की क्रांति है, धौलपुर के अंदर उस समय महाराजा भगवंत सिंह थे। अब धौलपुर के अंदर क्रांति खुद से अंदर से नहीं हुई थी, लेकिन जो ग्वालियर और इंदौर की सेनाएं हैं वो यहाँ आई और इसके बाद में इन्होंने धौलपुर पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद में इसको मुक्त कराने के लिए जो पटियाला की सेना है वो आई थी और पटियाला की सेना ने इनको बाद में धौलपुर को फिर से मुक्त करवाया। अलवर के अंदर जो दीवान थे फैजुल्ला खान, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन जो महाराजा बने सिंह थे वो अंग्रेजों के साथ थे और जल्दी ही इस क्रांति को अलवर के अंदर कुचल दिया गया। तो ये नाम आपको बड़े याद रखने हैं। बीकानेर के अंदर वैसे कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई थी, लेकिन बीकानेर के जो महाराजा थे सरदार सिंह, उन्होंने क्रांति को दबाने के लिए राज्य से बाहर गए। ये अकेले ऐसे जो पूरे राजपूताना से बाहर जाके इन्होंने क्रांति को दबाया। ये पंजाब गए और पंजाब के अंदर उन्होंने क्रांति और विद्रोह को दबाया। और मेवाड़ के अंदर उस समय महाराजा स्वरूप सिंह थे। महाराजा स्वरूप सिंह से भी सामंत खुश नहीं थे और सामंतों ने इनके खिलाफ विरोध किया। यहाँ तक कि सलूबर के रावत केसरी सिंह ने ये चिट्ठी लिखकर कह दिया कि मैं आपको हटाकर किसी आपके प्रतिनिधि को महाराणा बना दूंगा, वरना आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन जब अंग्रेजों ने इनको चिट्ठी लिखी और कहा कि हम तुम्हारी जागीर छीन लेंगे, तब फिर ये शांत हो गए। लेकिन इन्होंने आउआ के ठाकुर जो कुशाल सिंह है उनकी बड़ी मदद की। दोनों कोठरिया के रावत ज्योत सिंह और रावत केसरी सिंह, दोनों ने उनको पहले सहायता भेजी थी, उसके बाद में इनको शरण में भी रखा अपने, और उन्होंने उनकी बड़ी मदद की। बांसवाड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर आपका जो दिसंबर 1857 में जो तात्या टोपे है वो झांसी से निकलकर बाद में बांसवाड़ा पर आकर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन तात्या टोपे को कोई राजस्थान के किसी भी राजा से मदद नहीं मिलती और अंततः उनको पकड़ लिया जाता है और फिर बांसवाड़ा का भी अधिकार उनसे चला जाता है। क्रांति का अंत कब हुआ? क्रांति का वैसे दिल्ली के अंदर अंत तो 21 सितंबर 1857 को ही हो गया। मैंने आपको बोला कि अक्टूबर 1857 को तो जोधपुर लीजियन आउआ से निकलकर दिल्ली की तरफ बढ़ी थी और 21 सितंबर को तो इन्होंने आत्मसमर्पण ही कर दिया। तो एक तो पता ही नहीं था कि इस समय क्या हो रहा है पूरी क्रांति के अंदर। जून 1858 तक क्रांति अधिकांश हिस्सों के अंदर दब चुकी थी। क्रांति के विफल होने के कारण रियासतों के राजाओं ने कंप्लीटली अंग्रेजों का साथ दिया। किसी भी रियासत के राजा ने आकर जो क्रांतिकारी है उनका साथ नहीं दिया। क्रांति में एकता का अभाव था। राजस्थान भर के अंदर भी ये नहीं पता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो भारत के अंदर तो बिल्कुल भी होने का जो केंद्रित संचालन है वो बिल्कुल भी संभव नहीं था और उन्होंने किया भी नहीं। तो जैसे कि पता ही नहीं है कि सब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, और जो अपने मोर्चे हैं उनको छोड़ के जा रहे हैं। जैसे नीमच में 3 जून को नीमच को जीता और फिर दिल्ली की तरफ चले गए, 8 जून को वापस दिल्ली के ऊपर इसके ऊपर टोंक के ऊपर कब्जा कर दिया। टोंक से दिल्ली क्यों गए? दिल्ली जाने की जगह टोंक में ही रुका जा सकता था, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी और कोई केंद्रित संचालन नहीं था। इसकी वजह से भी इस क्रांति को विफल होना माना जाता है। संचार के साधन क्रांतिकारियों के पास बिल्कुल नहीं थे। उनको पता नहीं था किस समय में किस जगह पर क्रांति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि जब बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया, उस समय जोधपुर लीजन दिल्ली की तरफ जा रही थी, उनको पता ही नहीं था। तो लेकिन अंग्रेजों के पास संचार और रेलवे के साधन थे। या तो उस समय क्रांतिकारियों को एक चीज करनी थी कि जो भी संचार की जो लाइनें बनी हुई थी तार की, टेलीग्राफ की, जो या तो उन लाइनों को तोड़ देते, रेलवे को जाम कर देते, तो अंग्रेजों को भी समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। फिर नेतृत्व जो था बहादुर शाह जफर का वो भी शक्तिशाली नहीं था। सारे दिल्ली की तरफ चले तो गए, लेकिन उनको एक शक्तिशाली नेतृत्व नहीं मिला। तो इसीलिए जो क्रांति है वो काफी जल्दी दब गई। इस क्रांति के परिणाम क्या रहे? परिणाम ये रहे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी का शासन भारत में खत्म हो गया और ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश ताज का शासन भारत के अंदर लागू हो गया। जो गोद निषेध, यानी जिसमें गोद लेने के ऊपर जो पाबंदी थी, या जो डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था जिसके अंदर वो किसी की भी जागीर या रियासत को हड़प लेता था उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण, तो उसको खत्म कर दिया गया। सामंतों के अधिकारों को कम किया गया। सैनिकों को नकद वेतन देने के ऊपर जोर किया गया। इसकी वजह से सामंत ज़्यादा सैनिक नहीं रख पाते थे। उनकी न्यायिक शक्तियों को भी कम कर दिया, जिससे कि उनका
प्रभाव जनता के ऊपर से कम हो जाए। उसके अलावा देशी रियासतों को राजा स्वीकार कर लिया और ये देखा गया कि ये जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक दीवार की तरह काम करेंगे, जो हमेशा के लिए हमारी जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य, उसको सुरक्षित रखने के लिए काम आएगा। इसीलिए उन्होंने राजकुमारों के लिए अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर दी। आपको पता है राजस्थान के अंदर मेयो कॉलेज है। इसी तरीके से जो आपका इंदौर है उसमें दिल्ली कॉलेज बनाया गया। तो ये राजस्थान के राजकुमार या देश के सारे राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए विभिन्न कॉलेजेस बनाए गए, जहाँ पे उनको पाश्चात्य शिक्षा दी जा सके, अंग्रेजी शिक्षा दी जा सके। तो ये कुछ परिणाम थे 1857 की क्रांति के। अब हमने 1857 की क्रांति को समाप्त कर लिया। अब अगले भाग के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के अंदर हुए कुछ प्रमुख किसान आंदोलन, क्योंकि राजस्थान के अंदर किसान आंदोलनों का बड़ा योगदान था। किसान आंदोलन देखेंगे, उसके बाद में हम जितने भी आपके जनजातीय आंदोलन थे वो देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे आपका प्रजामंडल और लोक परिषद का आंदोलन और जन जागरण किस तरीके से हुआ था राजस्थान के अंदर। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर।